ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क कि कमिटमेंट हमारी तो ले ली जाती है। दुकानदार अभी भी देखोगे आप तो जितने थे, गाड़ी आने में इतने टाइम लग गया कि गाड़ी आने से पहले पहले साहब को साफ हो चुका कुछ है। दुकानदार कहीं ना कहीं एमसीडी एक वादा करती है कि इस जोन में एंक्रोचमेंट आज के बाद नहीं होगा। देखने वाली बात है। अगर यहाँ 50 लग रही है तो त्योहारों पे आपको यहाँ 250 दुकानें मिलेंगी और अनदर पर्सन उनकी कोई वेरिफिकेशन नहीं है। ये एमसीडी कार्रवाई कर रही है। ये देखिए पूरे तरीके से इसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। इसको तो अवैध कब्जा है। अच्छा, कब्जा भी अवैध का। किन लोगों ने अवैध कब्जा करा? हमारे साथ है एमसीडी की टीम साथ में। जो क्या कार्रवाई होगी सर? एनक्रोचमेंट हटा रहे हैं। काफी लोगों की यहाँ व्यापार मंडली काफी शिकायतें थी। वैसे हम रेगुलरली और टाइम पे करते रहते हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि बहुत ज्यादा एनक्रोचमेंट है और जिसकी वजह से आज हम अच्छे तरीके से व्यापार मंडल के साथ उन लोगों को लेके उनके बताई हुई सारी चीजें हटाते हुए। एंक्रोचमेंट तो हट रहा है, लेकिन जब एंक्रोचमेंट होता है जब एमसीडी कार्रवाई क्यों नहीं? एमसीडी रेगुलरली कार्रवाई करती है, ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं करती। समय पे जैसे हमारे प्रोग्राम लगते हैं हम वैसे कार्रवाई करते हैं। थोड़े दिन के बाद जब हम आए फिर बढ़ जाता। देखो, ये तो आप लोगों को पता है, लेकिन हम आज कर रहे हैं क्योंकि वार्ड में 25 वार्ड है वेस्ट जोन में। हर रोज मुझे गाड़ी और लेबर नहीं मिलती, तो उसका एक शेड्यूल है। हफ्ते बाद 10 दिन बाद मेरा नंबर आएगा, मैं फिर से हटा दूं। अगर एमसीडी चाहे तो दिल्ली में कहीं भी एनक्रोचमेंट नहीं हो सकता। एमसीडी तो चाहती ही नहीं है। एमसीडी चाहती तो नहीं है। मगर ये क्यों आप लोग जब देखते हैं तो उसको कार्रवाई क्यों नहीं? कार्रवाई हम करते हैं, रेगुलरली कार्रवाई करते रहते हैं। इसका पूरा स्टेटस रिपोर्ट है मेरे पास। आज इनको पहले कोई इन्फॉर्मेशन दी गई थी? इन्फॉर्मेशन तो एमसीडी कभी भी नहीं देती। आपको पता लगा कि यहाँ पे झगड़ा हुआ है व्यापार मंडल का। ये जो तरीका है, जिस तरीके से एंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है कि आपने इधर बेची थे हथौड़ा ऐसे ये ठीक है, क्योंकि ये सारा कंडम है। इसमें देखिए आप पूरा कितना भरा हुआ है। अगर मैं इसको छोड़ के जाऊंगा ये फिर ऐसा ही होगा, क्योंकि मैं पिछले कई बार यहाँ एक्शन ले चुका हूँ और लोगों की सिफारिश पर मैं छोड़ के चला जाता हूँ। लेकिन हर बार अब ये देखो आप पूरा दिल्ली कहाँ से समझ होगी अगर हम ये चीजें ना करेंगे। मेयर साहब ने भी कहा कि 100 दिन में हम दिल्ली को कूड़ा मुक्त करेंगे। क्या ऐसी दिल्ली का कूड़ा मुक्त होता चला जाएगा? कोशिश तो है। बाकी देखो, बाकी और लोग भी कैसे करते हैं। अपना ही कह सकता हूँ, मैं अपने लेवल पे तो हटा ही रहा हूँ। जो कल घटना घटी है, कुछ मुस्लिम समाज के, हिंदू समाज के होटल में आके खाना खाते हैं, उसके बाद उपाध तारते हैं, शायद उसी का नतीजा है। नहीं, उस बारे में मुझे कोई ज्ञान ना, मुझे उस बारे में कोई जानकारी है और ना मेरे पास कोई ऐसी सूचना है। क्या अब जी ऐसे हाल हो जाएगा। मुख्य बात यह है कि एमसीडी जो भी कार्रवाई करी है, 2 दिन 3 दिन 5 दिन के बाद हालात वही हो जाते हैं। जब डीसी एलजी राउंड पे आते हैं तो पूरी दिल्ली स्वच्छ हो जाती है, सुंदर हो जाती है, लेकिन जब वो राउंड से निकल जाते हैं तो वही नरकी जिंदगी होने के बाद ही हो जाएगा। भाई साहब देखिए, यहाँ पे दुकान है, दुकान वालों ने खुद एनक्रोचमेंट किया हुआ है और दुकान वालों के सामने जब कोई बैठता है तो वो बेकार दुकानदार की मर्जी के बिना नहीं बैठ सकता। मेरे घर के बाहर अगर कोई पार्किंग कर रहा है तो वो मेरे से पूछ के पार्किंग करे, भाई साहब 2 घंटे के लिए मैं स्कूटर या गाड़ी लगा दूं। और ये अगर एनक्रोचमेंट में हटा रहा हूँ तो अब तो इन लोगों को देखा ना, अब सारी जिम्मेवारी तो एमसीडी की नहीं, मेरी भी 9 से 5 की ड्यूटी है। उसके बाद तो यही लोग देखे। क्या नाम है आपका? प्रदीप शर्मा। किस पद पे आप? मैं लाइसेंस इंस्पेक्टर। तो आप वादा करते हैं कि जनता से कि अब एंक्रोचमेंट नहीं होगा, ये बता दीजिए। मेरा वादा बिल्कुल है। एमसीडी एक वादा करती है कि इस जोन में एंक्रोचमेंट आज के बाद नहीं होगा। देखने वाली बात है जी। व्यापार मंडल भी मेरा साथ, व्यापारियों को भी साथ दे रहा है। मेरा साथ देगा। ये कुछ ना हो तो लोग हैं जो व्यापार के लोग हैं, जो यहाँ प्रधान है, जो एसोसिएशन है, उन सबको मेरे साथ मिलकर चलना पड़ेगा। वो पार्शलिटी ना करे, दुकानदार का मत उठाओ, रेडी वाले का उठाओ, वो एक मेरे लिए विकट समस्या खड़ी हो जाती है। एक ही चीज कहेंगे कि हम सभी दुकानदार भाई, मैं भी पदाधिकारी रह चुका हूँ, ठीक है, यहाँ बाजार में हमने सपोर्ट तब भी एलआई साहब को, पहले भी हमारे प्रदीप जी थे तब भी इनको हमने सपोर्ट किया है और आज भी हम ये कमिटमेंट दे रहे हैं सभी दुकानदार भाई कि हम डिपार्टमेंट के साथ हैं, डिपार्टमेंट के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार है। बट होता क्या है कि कमिटमेंट हमारी तो ले ली जाती है। दुकानदार अभी भी देखोगे आप तो जितने थे, गाड़ी आने में इतने टाइम लग गया कि गाड़ी आने से पहले साहब को साफ हो चुका है। कुछ दुकानदार कहीं ना कहीं आप देखिए, एक आदमी की दुकान है, उसने 20,000 15,000 रुपए देके वो भी एंक्रोचमेंट कराता है। मैं आपकी बात को मानने के लिए तैयार, होता है, पर कैसे होता है, जब बाहर वाले आके यहाँ इंक्रोचमेंट कर लेते हैं तो उनको देखा देखी में तो करता है ना। और ये भी इंक्रोचमेंट किस वजह से, वो भी आप देखो। दुकानदार क्या करता है कि जो अनदर बाहर के बंदे आके, आप कभी यहाँ पे सीजन पे आइए, ठीक है, दिवाली होली इस सीजन पे आइए,
आपको जितनी दुकानें अगर नेचुरल रेट आपको मिलेगी ना, अगर यहाँ 50 लग रही है तो त्योहारों पे आपको यहाँ 250 दुकानें मिलेंगी। और अनदर पर्सन उनकी कोई वेरिफिकेशन नहीं है। एमसीडी जोन कौन सा है? एमसीडी जोन वेस्ट जोन ही पड़ता है यहाँ पे। हाँ वेस्ट जोन ही है, बट यहाँ आने के बाद कुछ भी आपको 250 दुकानें ऐसी मिलेंगी जो जिनका आता पता यही नहीं है, जो वो बोलते हैं कौन के लिए आप लोग इसको बोलते हैं एमसीडी। यहाँ के नांगल राया मार्केट एसोसिएशन और मतलब RW जो नांगल राया RW है, उन्होंने इतनी एप्लीकेशंस SHO साहब, ACP साहब और DCP साहब और कमिश्नर और DC तक भी इतनी कंप्लेंट जा चुकी है, जिसके बिहार पर आज तक कार्रवाई नहीं। इसके बिहार पर हमने MWA और मार्केट के कुछ दुकानदारों ने हाई कोर्ट में पिटीशन भी डाली है कि भाई साहब ये एंक्रोचमेंट हमेशा के लिए रिमूव होनी चाहिए, और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स है। चलिए कोर्ट के ऑर्डर्स है कि कल भी एक घटना घटी है, वो हिंदू मुस्लिम से जोड़ी जाती है, इस बारे में आपकी अपनी क्या राय है? सिचुएशन जैसी ही है, और आज तक हमारे पास कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी दुकानदार के साथ बदतमीजी हुई है। बट ये 5 साल में 10वीं घटना है, जिसके आधार पर ये हमेशा क्या होता है, वो एकता अपनी रूप दिखाते हैं। और हिंदू मुस्लिम के मैं इसमें नहीं कहता, बट बिहार पर एक कम्युनिटी ऐसी है जो हमेशा अग्रेसर रहती है, लड़ने के लिए तैयार है। पीछे कुछ समय पहले भी एक दुकानदार के साथ ऐसे ही हुआ था कि उन्होंने अपनी महिलाओं को बीच में ला के बदतमीजी करवा के उनके झूठे इल्जाम लगा के फंसाने की कोशिश करी। व्यापारी एकता एक साथ होने की वजह से हमारे को कई सारी तरीके की सेफ्टी मिली। कार्रवाई हो रही है, इसको सही मानते हैं? हाँ सही मानते हैं। देखिए दोस्तों, जो ये हथौड़ा बज रहा है, जो हथौड़ा कार्रवाई हो रही है, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो हथौड़ा ये हो रही है, कार्रवाई हो रही है, ये एमसीडी कार्रवाई कर रही है। ये देखिए पूरे तरीके से इसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। इसको तो अवैध कब्जा है। अच्छा, कब्जे भी अवैध था। किन लोगों ने अवैध कब्जा करा था? पटरी वालों ने। अच्छा, ये गाड़ियां भी खड़ी है, ये गाड़ियां भी खड़ी है, वही गाड़ी तो खड़ी होती है, तो हटनी चाहिए थी ना, इस वक्त कार्रवाई होती है वो हट जाएंगे गाड़ियां तो इनके यहाँ चल गए। अच्छा, कब्जा जो है, कब्जा वो अवैध बताया जा रहा है। वेस्ट जोन से कर्मचारी आए हैं, एमसीडी के कर्मचारी है। कार्रवाई देखिए किस तरीके से की जा रही है, आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि एमसीडी पूरे मूड में है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने भी कहा था कूड़ा मुक्त दिल्ली को करेंगे। और कल भी यहाँ पे घटना घटी कि मुस्लिम समाज हिंदू ढाबे में आया, वहां जाके उन्होंने कुछ उपलब्ध करा, उसके बाद हो सकता है कि उसका नतीजा ये हो जो कल, तो ये जो है कहीं ना कहीं कब्जा था, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है कि लोगों ने काफी समय से कब्जा करा था। अब सवाल ये बनता है क्या ये कब्जा मुक्त हो जाएगा, थोड़ी दिन के बाद इसमें फिर कब्जा हो जाएगा। कल एक घटना घटी, उसकी वजह से एमसीडी अलर्ट है। वो देखिए किस तरीके से हथौड़े मारे जा रहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा। यहाँ से आगे निकल जाएगा, ये विषय है दिल्ली क्राइम मोर्चा का। जब एमसीडी का हथौड़ा बज रहा है तो पूरे इन्फ्रोचमेंट में बचना चाहिए, ये क्यों बच गया? आइए बाहर से भी नजारा दिखाता हूँ। ऊपर लिखा हुआ सुरेश, उसका फोन नंबर भी लिखा हुआ। बताओ ना कौन सा डिपार्टमेंट भाई? एमसीडी जब कार्रवाई करी है तो पूरी तरीके से करनी चाहिए, नर्सरी से लीगल है। एमसीडी का ये छोटा हाथी यहाँ से निकल रहा है तो इंक्रोचमेंट होनी चाहिए, सारी जगह होनी चाहिए, इसको क्यों छोड़ा जा रहा है? क्या कोई सांठ गांठ है क्या? मैं तो प्राइवेट ड्राइवर। चलिए प्राइवेट ड्राइवर है, आप एमसीडी के अधिकारी है, ये इंक्रोचमेंट दिख रहा है आपको? ये तो उस पे क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? ये भी होएगी, ऑर्डर आएंगे, आ रहे हैं वो। अच्छा, ये नर्सरी भी होगी? ऑर्डर आएंगे, देख लिया आप, दिल्ली क्राइम मोर्चा पे वादा करके जा रहे हैं। चलिए हम ऑर्डर के आपको ऑर्डर भी चाहिए, ये मतलब इसका ऑर्डर आएगा। चलिए यहाँ से तो एमसीडी का जो छोटा हाथी फिलहाल निकल गया है। ये इंक्रोचमेंट रह गई और ऐसी इंक्रोचमेंट यहाँ और भी बहुत सारी रह गई है फिलहाल। और देखने वाली बात है कि एमसीडी ऐसी जो इनलीगल इंक्रोचमेंट है उस पर कब तक कार्रवाई करेगी? क्या सब पर हथौड़ा चलेगा या कुछ मापदंड का हथौड़ा रखा गया? देखते हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा।